प्रश्नावली 7.1 का दूसरा क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिस प्रकार से पहला था ना उसी का कॉपी है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा दिया हुआ चतुर्भुज के रूप में। क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC, जो AD है ना वह इस BC के बराबर है। और क्या है? कोण DAB यानी इस पूरे कोण की बात हो रही है, बराबर है कोण CBA इस पूरे कोण के बराबर है ना। तो आकृति को देखिए, सिद्ध कीजिए कि क्या क्या सिद्ध करना है। तो ध्यान देना, पहला चीज त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। दूसरा क्या सिद्ध करना है? BD बराबर है AC के। और तीसरा है कोण ABD बराबर है कोण BAC के। चलो इतना चीज है, पहले जो दिया है उसको लिखते हैं ना। आओ नोट कर लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ से हल स्टार्ट करेंगे और लिखेंगे दिया भाई हमें दिया है कि ABCD एक चतुर्भुज है। चलो चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC समीकरण 1 और कोण DAB बराबर है कोण CBA समीकरण 2। इतना चीज दिया हुआ है ना, इसके आगे तो कुछ दिया ही नहीं है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ज्ञात करना है। क्या बोला है? करना है। पहला जो दिया है ये मैं क्वेश्चन के लिए लिखा था, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। और क्या? दूसरा BD बराबर है AC के। और तीसरा है कोण ABD बराबर है कोण BAC के। ध्यान देना, पहले तो जो पहला है उसको करते हैं, आगे होता जाएगा संगत CPCT से। ठीक, देखो ध्यान देना कि हमें बोला क्या है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC सिद्ध करने के लिए सर्वांगसम है। क्या है त्रिभुज ABD? तो त्रिभुज ABD इस त्रिभुज की बात हो रही है ना, ये पूरे त्रिभुज की। हाँ, और देखो दूसरा किस त्रिभुज की? त्रिभुज BAC यानी कि इस त्रिभुज की बात हो रही है ना। अब यदि मैं इसको देखूं तो यहाँ देखो, अलग से चित्र बनाते हैं तो इस दोनों में AB कॉमन है ना। और देखो जो AC है और इधर जो गया है BD है ना, और इन दोनों को इससे मिला लिया गया है। देख रहे हो इसी दो त्रिभुज को ना, एक इस वाले त्रिभुज को और एक जो बचा है इस वाले त्रिभुज को सिद्ध करना। और ध्यान देना जो आगे वाला सिद्ध है जिसमें BD बराबर AC, तो देखो जो BD है और AC है, यह AC है यह BD है, दोनों के विकर्ण है, कह सकते हैं विकर्ण है। और क्या है, क्योंकि बड़ी लंबी भुजा दिख रही है। और कोण ABD यह छोटा वाला कोण, इस त्रिभुज का छोटा वाला कोण। त्रिभुज BAC इस त्रिभुज का छोटा वाला कोण, दोनों को सिद्ध करना। तो जब इसको सिद्ध कर देंगे ना तो ऑटोमेटिक इसके संगत भुजाएं संगत कोण बराबर हो जाएंगे। यही है ना। तो चलो सिद्ध कैसे करेंगे, यहाँ उपपत्ति करेंगे। पहले उपपत्ति लिखेंगे और उपपत्ति में देखो सबसे पहले जो हमें बोला है वही करेंगे। हमें बोला है इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो इसी त्रिभुज को लेंगे। क्या? त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में, इसे दो त्रिभुज को ले रहा है। अब देखो त्रिभुज ABD और BAC में देखोगे AD BC के बराबर है ना, इसी से तो लिए हैं। तो क्या हो जाएगा? AD बराबर BC, यह क्या चीज दिया है, कोई दिक्कत नहीं ना।
और देखो कोण क्या देख लो, कोण DAB, कोण DAB बराबर है कोण CBA, यह भी दिया है। कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है सर जब यहाँ लिखना ही है तो यहाँ लिखने की क्या जरूरत है? तो देखो जरूरत यहाँ इसलिए है कि बार बार हमें क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, समझ रहे हो? क्योंकि एक बार क्वेश्चन और चित्र को देख के यहाँ लिख लेंगे तो बस चित्र देख के बनाना रहेगा, नहीं तो बार बार क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन देखते रह जाएंगे और समझते ही रह जाएंगे। यहाँ लिख लिया, अब इसी में से हमें पता है, इसी में से जो लेना है वो लेना है, समझ रहे हो? इसीलिए अब देखो एक साइड एक एंगल दोनों तो बराबर हो गए, अब एक और एंगल बराबर हो जाए, एक और साइड बराबर हो जाए, दोनों में कोई एक हो जाए तो सर्वांशम हो जाएगा ना। अब यहाँ ध्यान देना कि इस अलग चित्र को समझो। नाम मैं लिख रहा हूं ABCD। अब देखो ABD और BAC इस दोनों त्रिभुज में देखोगे AB कॉमन है, उभयनिष्ठ है। देखो AB दोनों में से लिया गया है ना, इसको बनाया तो AB आया, इसको बनाया तो AB आया, तो AB तो उभयनिष्ठ है, तो AB बराबर AB तो हो ही जाएगा ना, क्योंकि AB ABD भी में है और AB जो है BAC में भी है। तो क्या हो गया? यह हो गया उभयनिष्ठ है, बस कहानी खत्म। जब उभयनिष्ठ है तो साइड एंगल साइड से त्रिभुज सर्वांगसम हो गया ना। तो ये तुम्हारा था पहला जो सर्वांगसम के लिए किया है वह पहला। तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC किससे? तो लिख लेना साइड एंगल साइड सर्वांगसमता से या कसौटी से, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखो जब ऐसा हो गया तो इसकी जितनी संगत भुजाएं और संगत कोण होंगे बराबर होंगे। तो देखो इसका मतलब है ना कि हम इस त्रिभुज को, अब देखो इस तरह देखो कि BD जो है AC के बराबर होगा। यहां ध्यान दो, BD AC इस त्रिभुज की बड़ी भुजा और इस त्रिभुज की बड़ी भुजा दोनों बराबर होंगे ही। तो लिख देंगे अब दूसरा BD बराबर AC किससे? तो CPCT से, ठीक है? तीसरा देखो वही होता है जो बोल रहे हैं। अब यहां ध्यान दो ABD बराबर है कोण BAC के। अब देखो ABD इस छोटे वाले कोण की बात हो रही है, किसके बराबर है? BAC के, BAC के इस छोटे वाले कोण की बात हो रही है। तो जब दोनों छोटे कोण हैं, यह इस त्रिभुज का है और यह इस त्रिभुज का है, तो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे क्योंकि संगत है। तो क्या हो जाएगा? कोण ABD बराबर कोण BAC, यह भी CPCT से, ठीक है? इति सिद्धम, यही हमको सिद्ध करना था, यही सिद्ध हो गया। अब इधर ध्यान देना, ये जो दो बातें हैं ना, इसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यदि पहला सर्वांगसम हो गया तो जो नीचे जितने का सिद्ध करना है ना चुपचाप लिख देना CPCT से, CPCT से, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस लिख देना। जो करना सर्वांगसम में भी क्या करना है, देख रहे हो कितना आसान आ रहा है। उभयनिष्ठ है, ये तो दोनों दिया ही था, बस उभयनिष्ठ वाला देखना है कि उभयनिष्ठ है कि नहीं है, बस उभयनिष्ठ ही दिया रहेगा, समझ रहे हो? या अर्धसमद्विभाजक दिया रहेगा, चाहे ऐसा कुछ दिया रहेगा जो क्वेश्चन में बोला रहेगा और यहाँ हम लोग लिख देंगे, बस यही करना है।